बेचैन मन को शांति चाहिए, गीता सुनो। नमस्कार मित्रों, अगर आपका मन बेचैन है, अगर बिना किसी कारण के चिंता होती रहती है, अगर रात को नींद नहीं आती, अगर मन में डर, तनाव और नकारात्मक विचार लगातार घूमते रहते हैं, तो आज की यह वाणी आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो जीवन में शांति और आनंद आता है, लेकिन जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी रहता है। आज हम जानेंगे कि गीता किस प्रकार एक बेचैन मन को शांति दे सकती है। नंबर 1, जो हो चुका है उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो। अधिकतर लोग अपने अतीत में जीते हैं, वे बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें दुख दिया था। लेकिन सोचिए, क्या अतीत को बदला जा सकता है? नहीं। फिर भी हम उसी के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से मन हल्का होता है और विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है। नंबर 2, भविष्य की चिंता छोड़ो। मन की बेचैनी का दूसरा बड़ा कारण है भविष्य का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो, अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। नंबर 3, हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो परेशानी है वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए कठिन समय में धैर्य रखो। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। नंबर 4, दूसरों की बातों को दिल में मत लो। कई बार हमारा मन इसलिए परेशान रहता है क्योंकि किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हमारी कदर नहीं की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है, इसलिए दूसरों की बातों को अपने मन का बोझ मत बनाओ। नंबर 5, भगवान पर विश्वास रखो। जब मनुष्य अकेला महसूस करता है तब बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन गीता कहती है, तुम अभी अकेले नहीं हो। भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर आंसू देखते हैं, तुम्हारे हर दर्द को जानते हैं। हो सकता है आज तुम्हें उनकी योजना समझ ना आ रही हो, लेकिन विश्वास रखो, वे तुम्हारे लिए वही कर रहे हैं जो सबसे अच्छा है। नंबर 6, इच्छाएं कम करो। अधिकतर दुखों का कारण हमारी अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। इसका अर्थ यह नहीं कि सपने मत देखो, बल्कि इसका अर्थ है कि इच्छाओं के गुलाम मत बनो। नंबर 7, वर्तमान में जीना सीखो। मन हमेशा 2 जगह भटकता है, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। इस समय जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि कृतज्ञता मन को शांत करती है। नंबर 8, ध्यान और गीता का सहारा लो। जब भी मन अशांत हो, कुछ समय के लिए शांत बैठो, गहरी सांस लो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, गीता के कुछ श्लोक सुनो या पढ़ो। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा और भीतर से एक नई शक्ति महसूस होगी।
नंबर 9, हर दर्द एक शिक्षा है। कभी कभी भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बन सके। जिस दर्द से तुम भाग रहे हो सकता है वही तुम्हें महान बनाने वाला हो। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। नंबर 10, शांति बाहर नहीं भीतर है। लोग शांति को धन, रिश्तों और सफलता से खोजते हैं, लेकिन गीता कहती है सच्ची शांति मन के भीतर होती है। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रिय मित्रों, अगर आपका मन बेचैन है, अगर जीवन में बहुत समस्याएं हैं, अगर आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, तो श्री कृष्ण की इस बात को याद रखिए। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपना कर्म करते रहो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, दुख समाप्त होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वह कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी खोज तुम वर्षों से कर रहे हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।